गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाएंगे इसको। दी सरफेस आवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल remain same is called equipotential surface। कि मान लो एक सरफेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब हर पॉइंट पे क्या रहे, ये है इक्वी, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल। जिसके हर पॉइंट पे डेफिनेशन से ही क्या पता चल रहा है, इक्वी का मान है इक्वल और क्या पोटेंशियल। जब हर पॉइंट पे क्या रहे, इक्वल पोटेंशियल रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। द सरफेस आवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। जब हर एक पॉइंट पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या रहे, सेम रहे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या रहे, सेम रहे, मतलब पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, इक्वल पोटेंशियल रहे हर पॉइंट पे। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, इक्वल पोटेंशियल रहे, तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है वैसे। जब इक्वल पोटेंशियल हो हर पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट देखो, वही बात, फर्स्ट है पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल remain constant our equipotential surface। द पोटेंशियल सेम एट एवरी पॉइंट। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये है, मेरा हाथ है, और ये पूरा, ये सारा क्या है, इसका ए पॉइंट है, ये मान ले बी पॉइंट है। ये तो बस एक जो साइड का नहीं है, जो ये साइड का ये लगे, ये है बस, ये साइड की लाइन दिखा रखी है, पर ये पूरा सरफेस तो यही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पोटेंशियल क्या है इस पर, इक्वल है, तो सी की क्या बोलेंगे, वही एक फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे एवरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उसी को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल क्या रहे, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यही लिखनी है कि पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट रहे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस our electric potential our equipotential surface is zero। कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, जीरो। क्यों? चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, V2 माइनस V1 या VB माइनस VA। तो VB इक्वल में क्या है, VA, ठीक है। और V2 इक्वल में V1 इक्वल में क्या है, V। दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, जब जीरो तो चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या रहेगा, चेंज मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो पॉइंट का क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि जो डिफरेंस होगा तो दो पॉइंट के बीच में होगा, दोनों पॉइंट ही पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, तो चेंज तो जीरो जीरो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका थर्ड पॉइंट है, सॉरी, इसका थर्ड पॉइंट है, नो वर्क इज required to move a charge our equipotential surface। देखो एक बार इसका मीनिंग पहले समझो इसको, कि जो वर्क है वो इसी करो में, इसी वाली में जो वर्क है वो ए से बी, एक्सटर्नल एजेंट, दो वर्क बताए थे स्टार्टिंग में, एक एक्सटर्नल का और एक कंजर्वेटिव का। जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, क्या हो, नोट वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो क्या हो, नोट ये क्या है, इक्वल है, तो जीरो, तो वर्क क्या हो गया, ए से बी जीरो। अब कंजर्वेटिव का देख लो, कंजर्वेटिव क्या है, कंजर्वेटिव का ए से बी, इसका भी सेम जीरो। किसके द्वारा, वर्क क्यों जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल पुट करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, ऊपर मल्टीप्लाई V इंटू, तो वर्क ए से बी है तो पोटेंशियल भी ए से बी हो जाएगा। बी में से ए माइनस करेंगे, इक्वल पोटेंशियल पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इक्वल पोटेंशियल, तो इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज और इक्विपोटेंशियल, कोई भी वर्क की आवश्यकता नहीं उसे चलने के लिए, ठीक है। और ये तो था एक्सटर्नल, ए से बी पे, या ये इस पॉइंट को इस पॉइंट पे ले जाने को, और इससे ए पॉइंट को बी पॉइंट पे ले जाने के लिए कोई वर्क की कोई कुछ जरूरत नहीं इसको, ए से बी पे, बी से ए पे, मीनिंग तो ये है, ठीक है। पर कंजर्वेटिव का क्या है, जो वर्क होगा वो जीरो रहेगा, किसके द्वारा, बाय द फील्ड, जिसके अंदर फील्ड है इसकी वजह से कंजर्वेटिव जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और देखो फोर्थ पॉइंट ये लिख लिया, देख लो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द direction of electric field always normal our
पोटेंशियल सरफेस। देखो नॉर्मल या परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहती है, परपेंडिकुलर किसके, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। देखो इसका मीनिंग क्या है, ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, और एंगल कितना है थीटा। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ फिर दिखेगा नहीं है। ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इसके ऊपर, ठीक है। एंगल क्या है थीटा है, चार्ज क्या क्या ले रखा है क्या वो नोट, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर गया डेल एल, स्मॉल डिस्टेंस। और नॉर्मल या इसमें एक और पॉइंट लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नॉर्मल रहता है और इक्वी पोटेंशियल के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वही सेम वर्क क्या होगा, वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ डॉट डी एल। प्रूफ करूँगा इसको, देखो तो क्या नोट ई इंटू डी एल, ये हो गया इतना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, क्या नोट ई हो गया। तो वर्क कितना आया था पीछे हमारा 0 हो गया, इसके नीचे आ गई तो ई डॉट एल 0 हो गया। तो अगर ए डॉट प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। वेक्टर में कि दो कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। वो दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसलिए परपेंडिकुलर है, तो इसलिए बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल आवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसलिए ई परपेंडिकुलर है डी एल की, ठीक है। अब देखो इसका 5th पॉइंट, दी टू इक्वी इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर intersect to each other। दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कैसे, देखो एक सरफेस है ये, एक है ये, एक परपेंडिकुलर ही तो खींच सकते हैं इस पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हो गया, एक ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो दो परपेंडिकुलर खींचे हैं वो मान्य नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो क्या बोला था, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे खाली एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वो चाहिए दो इक्वी पोटेंशियल चाहिए, 3 हो 4 हो, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो सकता है, एक ही बार परपेंडिकुलर हो सकता है और 2 बार नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे में, जो कितने ही हो, बस एक चाहिए वो 4 हो, ऐसे हैं, ऐसे ये है इक्वी पोटेंशियल, ये ना तो इंटरसेक्ट करती। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर बनेगा वो एक ही बार बनेगा, 1 2, मतलब जो बनेगा एक ही बार बनेगा परपेंडिकुलर। बस याद रखना, नोट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसमें लिख लेना बस यही रीजन इसका मेन। तो इसका 6th पॉइंट देखो,
हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये है, ये एक पॉइंट मान लिया ए, ये मान लिया बी, ठीक है, ए बी। इस पे 10 वोल्ट है, इस पे 15 वोल्ट है, इस पे 20 वोल्ट है, इस पे 25 वोल्ट है, इस पे 30 वोल्ट है, ठीक है। ये है पोटेंशियल। जो इक्विपोटेंशियल लाइन का, इसका है 10 वोल्ट, इसका है 15 वोल्ट, इसका है 20 वोल्ट, इसका है 25, इसका है। हमें ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था, डेल वी बाय आर माइनस में, तो इसमें मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो अब ये रेडियस आर है, ये भी आर है, पर ज़्यादा कौन सी है? रेडियस ऑफ ए ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्वर्सली है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए की बजाय किसका ज़्यादा होगा? बी पॉइंट का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इफ़, इसकी 6th प्रॉपर्टी है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट, कैसे पोटेंशियल लिखो, इफ़ द potential difference between consecutive in electric equipotential is same than their relative closeness gives the strength of electric field. Closeness gives the strength of electric field। देखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किनका, इन कंजुगेटिव का, वो किस में? इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो सेम रहेगा। सेम, अगर इक्विपोटेंशियल तो सेम है, पर जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो क्या देगी? जो इनकी क्लोजनेस है, जो रेडियस है, वो क्या देगी हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है 6th पॉइंट, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे, अगर इस तरह की कंडीशन दे दे कोई, देखो कि ये है 1 2 3 5, मान लो रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, इसकी भी 10 सेंटीमीटर, इसकी भी 10 सेंटीमीटर, और इसकी भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, ठीक है। एक इसका हो गया 22 वोल्ट। अपनी मर्जी से अलग अलग एक भी पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? डेल वी बाय डेल आर बाय मैग्नीट्यूड। अब रेडियस क्या होगी? सेम होगी। अगर इस तरह की कंडीशन मिले तो रेडियस क्या होगी? सेम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके डायरेक्टली हो गया? डेल वी के। तो अब ये पॉइंट मान लिया ए, ये मान लिया बी, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे
और ई बे फाइंड करना है। तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इसका बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट का ज़्यादा है किससे, ए पॉइंट से। बस जिसका पोटेंशियल ज़्यादा इसके अनुसार बस, पर उल्टा है वैसे, जिसका फील्ड ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है। पर अगर रेडियस सेम हो, कंडीशन क्या है, रेडियस सेम हो, तो जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा उसी का फील्ड ज़्यादा, जिसका फील्ड ज़्यादा उसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा। बस तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा, बी पॉइंट का, किसकी बजाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह। बस आज का यही है।